अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज जो है हम टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है व्हाई डू दे हेट ट्रम्प। डॉन न्यूज़ जो है डॉन न्यूज़ का ये आर्टिकल है बाय अनीस शिवानी से। ठीक है जी। डेट है 15 मार्च 2024। इसका जो आर्टिकल है ये आप है, मैंने यहाँ पर ऐड भी किया है। इसको आप पॉज करके रीड भी कर सकते हैं अगर रीड आउट देना चाहें, बाकी इसका एनालिसिस जो है वो और मज़ीद जो इसकी जितनी भी एक्सप्लेनेशन है, क्या क्या चीज़ इसमें कही गई है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आर्टिकल जो है आप इसको रीड भी कर सकते हैं पॉज करके। ठीक है, और उसके बाद जो है आप जो मैंने लेक्चर अभी पढ़ाना है उसके अंदर जो जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं उनको हम वन बाय वन करके डिस्कस भी करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी जो है कह लें किस्म की बात कर लें कि समझ से बाहर वाली बात ऐसी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि इम्पोर्टेंट है रिकॉग्नाइज दैट ओपिनियन अबाउट ट्रम्प के। ये जो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ट्रम्प के जो आपको पता है कि इलेक्शन हो रहे हैं ना अभी, प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने हैं यूएसए के अंदर, तो उस हवाले से ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आर्टिकल। ठीक है जी। मैनिफेस्ट उसने एक जो है ओपिनियन जो है, उसके अलावा एक ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प का, ठीक है, उसका डाइवर्स मैनिफेस्ट है। ठीक है, एंड दे वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। ठीक है, आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्स्ट जो उसका ओपिनियन है वो डिपेंड कर रहा है इंडिविजुअल्स के पर्सपेक्टिव पर, आइडियोलॉजी पर और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट पर। ठीक है, उसकी कुछ रीजंस हैं कि उसके जो बहुत सारे लोगों की जो है स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, नेगेटिव फीलिंग है जो उसके खिलाफ हैं ट्रम्प के। सबसे पहले उसकी पॉलिसी जो है ट्रम्प की, उससे डिसएग्रीमेंट है। अब वो क्या है कि बहुत सारे पीपल हैं जो लिबरल आइडियोलॉजी रखते हैं। ठीक है, वो ट्रम्प की पॉलिसी जो है उससे या उसकी पोजीशन से जो है ना उनको इशू है। जैसे इमिग्रेशन है, ट्रम्प कहता है कि इमिग्रेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बट वो लोग क्या कहते हैं कि जी इमिग्रेशन होनी चाहिए। हेल्थ केयर के हवाले से है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से है, एलजीबीटीक्यू के हवाले से है। ठीक है, जुडिशल रेशियल जस्टिस के हवाले से है। इनमें जो है उनके जो इन चीज़ों के अंदर जो है उनके जो व्यूज़ हैं वो बहुत सारे जो है ना अग्रेसिव और हार्मफुल हैं। बट क्या है कि ट्रम्प के व्यूज़ उनसे डिफरेंट हैं। rhetoric and behavior, Trump rhetoric or characteristic by its deviance language and inflammatory language and sometimes outright falsehood has alienated and offended many individual and communities। ठीक है जी, जो ट्रम्प के जो डिफरेंट बयानात हैं या ट्रम्प की जो पॉलिसी के हवाले से जो बातें हैं, उसने बहुत सारे लोगों को ऑफेंड किया। ठीक है, और उसने ऐसी ही बातें की हैं। अगर आप उसका पिछले दौर के अंदर देखें, उसने जो है बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो कि ऑफेंडेड बातें हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे इमिग्रेशंस वालों के हवाले से की हैं कि इमिग्रेंट नहीं होने चाहिए जो कंट्री के लिए नुकसानदेह हैं। ठीक है, इस तरीके की बातें की। एलजीबीटीक्यू के हवाले से बातें की उसने कि ये नहीं होनी चाहिए, ये जो है ना हमारी नस्ल को ख़राब कर रहे हैं, इस टाइप की बातें की हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है प्रिसीव ऑटोटेरियनिज्म। उसमें इसने क्या कहा है कि ट्रम्प जो है डिक्टोरियल पावर के जो है रखी है उसने अपनी ड्यूरिंग प्रेसिडेंसी जो है जो डिक्टोरियल पावर है प्रेसिडेंट की, वो जो है उसने एक्सरसाइज नहीं की। ठीक है, ट्रम्प कहता है कि ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप जो है ना डिक्टेटरशिप बन के बैठ जाओ, जैसे कि दूसरी दुनिया के लिए भी और अपनी कंट्री के लिए भी। तो इस चीज़ से जो है ना ट्रम्प जो है साइड रहता है। बट के जबकि दूसरी जो लोग हैं, बड़े बड़े कह लें कि किस्म की इस्टेब्लिशमेंट है, उसके उसको अगर देखा जाए, अगर वो साथ मिलती है तो वो कहती है नहीं, यहाँ पर जो है ना हमारी इजारादारी होनी चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। Ethical and legal concern क्या थे? Trump administration faced numerous scandal and controversies
including allegation of corruption, conflict of interest, and possible obstructions of justice. ठीक है जी, these issues have contributed to perception of Trump as unethical and unfit for office. ठीक है, इस टाइप की जो एलिगेशन जो है ट्रम्प पे लगे, ऐसे एलिगेशन पहले नहीं लगते थे किसी पर, बट ये है ट्रम्प पे लगे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें, ट्रम्प जो है फॉरेन पॉलिसी का करेक्टराइज राइज करें, ये हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रही है। ठीक है जी, आइसोलेशनिज्म में रही है, और डिसरिगार्ड जो ऑप्टिकल डिप्लोमेटिक नॉर्म्स है उसके अंदर रही है, कि उसने किसी को नहीं देखा, किसी के साथ अच्छे बुरे नहीं, अपने फ़ायदे की बात की है सिर्फ अपनी कंट्री की। ठीक है जी, और रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं रखे दूसरी कंट्रीज़ के साथ, देखे चाहे पाकिस्तान है या दूसरी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, सबको जो है ना आगे लगा के रखा है उसने। उसने कहा कि नहीं भाई, हम जो है ना बस अपनी कंट्री की बात करेंगे। जिस तरीके से सबसे पहले जो है पाकिस्तान की एड के बारे में ट्रम्प ने पाक एड जो थी, यूएस एड, ठीक है, जो पाकिस्तान के अंदर चलती है, उसके बारे में जो आती थी हर साल। ठीक है, उस हवाले से अवाम को कुछ ना कुछ मिल जाता था यूएस एड के हवाले से। बट क्या है कि इसी चीज़ को ट्रम्प ने बंद कर दिया था पाकिस्तान के लिए, और फिर जो है बड़ा वाह-वेला भी मचा था इसी चीज़ के हवाले से पाकिस्तान के अंदर, इमरान खान के दौर के अंदर। ठीक है, तो आपको याद होगा जो पुराने बच्चे हैं। सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो है, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट ट्रम्प पॉलिसीज़ आर रिट्रो जो क्रिटिक्स जो है उन्होंने आर्ग्यू किया है कि जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, वो सोशल जो है इनइक्वालिटीज़ पर बात नहीं करती। ठीक है जी, और ऐसी बात नहीं करती कि जो है ना सब लोगों को जस्टिस मिलेगा। ठीक है, सब लोगों को जो है ह्यूमन राइट्स मिलेंगे। ठीक है, जो आजकल बात कर रही हैं। ठीक है, इस तरीके की कोई भी बात नहीं करती ट्रम्प की पॉलिसी। उसके बाद आ जाता है पर्सनल कॉन्डक्ट। ट्रम्प जो है उसका पर्सनल कॉन्डक्ट है, और काफ़ी सारे उसको मज़ीद जो है एलिगेशंस भी फेस करने पड़े, जिसमें सेक्सुअल एलिगेशंस हैं। ठीक है जी, मिसकंडक्ट किया उसने सेक्सुअल एलिगेशंस को जो है, और उसका जो सोशल मीडिया बिहेवियर रहा है वो भी काफ़ी ख़राब रहा है। इसलिए जो है ना ट्विटर जो जो अभी एक्स बन गया है, एलन मस्क ने जो ख़रीद लिया है, उस पर भी जो है ना उसका अकाउंट बैन हो गया था इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। ठीक है जी। उसके बाद जो है पार्टीजन पॉलिटिक्स जो है, मच ऑफ द क्रिटिसिज्म डायरेक्टेड एट ट्रम्प इज ड्रिवन बाय पार्टीजन पॉलिटिक्स, with the Democrats and progressive opposing him due to ideological difference and a desire to regain political power। ठीक है, इसके बाद जो है थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेन, इसी जो हमने पढ़ा उसकी ये छोटी सी explanation है कि it's worth nothing that while Trump has a dedicated base of supporters who appreciate his anti-establishment stance and policy initiatives, his presidency also sparked significant opposition and controversy, both diplomatically and internationally. The reason of opposition of Trump are complex and multi-faceted, reflecting the diversity of perspective within सोसाइटी। ठीक है जी, तो यही इसके कुछ वजूहात थी कि क्यों जो है ट्रम्प को नहीं लाना चाहते लोग, चाहे एस्टेब्लिशमेंट है। कुछ चीज़ें हैं, ये आप देख लें, इनको रीड कर लें, मज़ीद आर्टिकल को भी रीड कर लें, तो आपको मज़ीद भी समझ आ जाएगी। जो मेन मुद्दा था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है जी, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।